एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। आप सबको पता है कि 2026 का जो बैंक का एग्जाम सीजन है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड पीओ में हमें एक बम्पर वैकेंसी देखने को मिली है। एसबीआई पीओ में 1500 वैकेंसी है, आईबीपीएस पीओ में 6700 से ज्यादा वैकेंसी है और अभी ये वैकेंसी इंक्रीज भी होगा क्योंकि 3 बैंकों ने अभी तक वैकेंसी को रिपोर्ट नहीं किया है। आरआरबी पीओ में भी हम अच्छी खासी वैकेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगा। बात हम कर लेते हैं क्लर्क की कि क्लर्क के एग्जाम में हमें कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि 2026 ये हमारे लिए फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। पीओ में बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं पिछले 2-3 साल के, और क्लर्क में भी हमें उम्मीद है कि इस बार ज्यादा ही वैकेंसी आएगी। तो लास्ट ईयर से कंपेयर करके देखते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर देना, सेशन को शेयर कर देना सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। ओके, सो अगर हम बात करें बैंक क्लर्क के कैलेंडर की, तो आपको पता है मेजरली आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होता है, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क का एग्जाम होता है। एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है तो हमें डेट नहीं पता है, बट ये एक्सपेक्टेड डेट जो हमें देखने को मिली है ऑफिशियल नहीं है, एक्सपेक्टेड है कि मे बी 27 सितंबर एंड 3 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो सकता है और मेंस इसका हमें नवंबर में देखने को मिलेगा। बट आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क का तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू आईबीपीएस कैलेंडर, आईबीपीएस क्लर्क का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है कि 10th एंड 11th अक्टूबर को होगा, इसका मेंस 27 दिसंबर को होगा एंड आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स 6th, 12th एंड 13th दिसंबर को होगा और इसका जो मेंस है ये 30th जनवरी 2027 में होगा। मतलब जनवरी तक का कैलेंडर आपका बिल्कुल बुक है ना। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वैकेंसी की। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें यानी कि 2025 की, तो लास्ट ईयर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में हमें मोर देन 8000 वैकेंसी देखने को मिली थी। आईबीपीएस क्लर्क में 15,000 से ज्यादा वैकेंसी थी और एसबीआई में भी आपका 6500 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिला था। और अभी पता है कि रिसेंटली एक डेटा भी आया था जिसमें बताया गया था कि जो क्लर्क की वैकेंसी है वो फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लर्क का एग्जाम देते हैं, क्लर्क क्वालिफाई किया, पीओ का एग्जाम देते हैं, पीओ में सिलेक्शन हो गया तो क्लर्क वो छोड़ देते हैं। तो बहुत सारी सीट्स हमारी वैकेंट हो जा रही हैं। बहुत सारे बच्चे एलपीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ना, तो वो सीट्स वैकेंट रह जा रही है। तो हमारे पास अभी एक डेटा भी आया था जिसमें बोला गया था कि क्लर्क की जो वैकेंसी है, मतलब आप मान के चलो मोर देन 15,000 उन्होंने बताया था कि वैकेंसी हमारी वैकेंट है, तो इस साल हमें इतनी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो जो ये वैकेंसीज आई हैं ये सारी फुलफिल भी नहीं हुई है। अभी रिसेंटली एसबीआई क्लर्क का सेकंड वेटिंग लिस्ट आया था, उसमें भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो दैट मींस यहाँ पर इस साल भी क्लर्क में हमें एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। जैसे अगर हम एसबीआई क्लर्क की बात करें तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 8 से 9,000 तक वैकेंसी हमें देखने को मिल सकता है ना। ज्यादा भी हो सकता है थोड़ा, यहाँ पर 8 से 9,000 की हम उम्मीद कर रहे हैं कितनी वैकेंसी आएगी। आईबीपीएस क्लर्क में भी आप मान के चलो 10,000 के ऊपर ही आ सकती है वैकेंसी, ठीक है, मोर देन 10,000। एंड अगर हम आरआरबी क्लर्क की बात करें तो इसमें भी हमें 8 से 9,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो अप्रॉक्स 30,000 के आसपास हमें इसमें वैकेंसी देखने को मिल सकती है, तीनों को मिला के, है ना। क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारा मोर देन आप देख सकते हो 30,000 से ज्यादा वैकेंसी थी, तो इस बार हम इससे ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार भी वैकेंसी हमें अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो आप मान के चलो पीओ में अगर हम तीनों मिला लें, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और आरआरबी पीओ, तो मोर देन 10,000 वैकेंसी हमें पीओ में देखने को मिल रहा है। क्लर्क में भी हम उम्मीद 30,000 प्लस कर रहे हैं, बट ये इससे ज्यादा ही आएगा। तो आप मान के चलो मोर देन 30,000, अगर हम क्लर्क पीओ सब मिला लें तो लगभग 50,000 के आसपास हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी इस बार 2026 में बैंकिंग सीजन में। तो और हमें क्या चाहिए, है ना, हमें तो सिर्फ एक सरकारी नौकरी चाहिए। तो आपके पास टाइम है, मौका है, 2026 आपके सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकता है। बस जरूरत है जगने की, अगर आप अभी तक सो रहे हो, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता है। आप पिछले 2 साल से कंपेयर करो, 2-3 साल में तो इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई थी। और आप सोचो कि इस बार जो वैकेंसी आ रही है ये एक बार फुलफिल हो जाएंगी तो क्या नेक्स्ट ईयर फिर से आपको इतनी वैकेंसी मिलेगी? नहीं, फिर वही होगा ना कि किसी का रिटायरमेंट हुआ, कोई सीट वैकेंट हुई, तब जाकर हमें फिर से एक बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो बहुत ही ये बम्पर वैकेंसी हर साल नहीं आती है, वैकेंसी हर साल आती है बट ज्यादा वैकेंसी बार बार नहीं आती है ना। तो आपको 2026 मौका दे रहा है कि आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो इस मौके का फायदा उठाइए, ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिला है इसको ग्रैब करना है, हाथ से जाने नहीं देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस साल का पूरा कैलेंडर देख सकते हैं। पहले ही बोला गया था कि पहले सारे पीओ के एग्जाम्स होंगे, देन आपके क्लरिकल के एग्जाम्स होंगे, क्योंकि जो बच्चे क्लर्क क्वालिफाई करने के बाद पीओ क्वालिफाई करते हैं तो फिर वो क्लर्क छोड़ देते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम हमें ना फेस करनी पड़े,
पड़े, इसलिए पहले से डिसाइडेड है कि हम पहले सारे पीओ के एग्जाम्स लेंगे, देन हम क्लर्क का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ऑलरेडी नोटिफिकेशन इसका आ गया था, और इसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है ये अगस्त में होगा, ये हमें ऑलरेडी पता है, डेट अभी नहीं आया है। आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन 1 जुलाई को आया था, 22-23 अगस्त को इसका प्रीलिम्स का एग्जाम है। आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन 1 अगस्त को आएगा, 10th एंड 11th अक्टूबर इसका प्रीलिम्स एग्जाम है, मेंस 27 दिसंबर को होगा। एसबीआई क्लर्क का हमें पता नहीं है कि एग्जाम कब होगा, तो लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि मे बी सितंबर लास्ट एंड अक्टूबर फर्स्ट वीक में इसका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशन 1 सितंबर को आ जाएगा, इसका प्रीलिम्स 21 एंड 22 नवंबर को है, इसका 6, 12 एंड 13 दिसंबर को है। तो आप देखिए, अगर हम सिर्फ क्लर्क की बात करें तो ये आपका अक्टूबर जा रहा है, ये नवंबर जा रहा है, ये दिसंबर जा रहा है, और अभी हम है जुलाई मंथ में, है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपके पास अभी भी 3 महीने का टाइम है कि आप क्लर्क का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप पीओ को नहीं भी टारगेट कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास 3 महीने का टाइम है कि अगर आप आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो भी आप क्लर्क एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, आपको करना क्या है, आज से स्टार्ट करना है। आज ही डिसाइड कर लो कि मुझे आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। मुझे अगर पीओ में नहीं भी हो रहा है, मैंने गलती कर दी, अभी तक पढ़ाई नहीं की, पीओ में नहीं हो पाएगा, क्लर्क में तो आप क्वालिफाई कर सकते हो ना भाई। आप एज अ क्लर्क ज्वाइन करो, प्रमोशन ले लेना, बाद में तो आप पीओ बन जाओगे। अगर आप डायरेक्ट पीओ नहीं बन पा रहे हो तो आप बैंक में एंटर तो करो आप, बाकी प्रमोशन के थ्रू तो आप जनरल मैनेजर भी बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट हमारी जो ये मतलब साइकिल है स्टार्ट तो हो, है ना। हम एक बार एज अ क्लर्क ही सही, बट हम बैंक में एंटर तो करें, हम अपना पहला स्टेप आगे तो बढ़ाएं। आप एंटर करो, बाकी चीजें आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। आप ये सोच लो पीओ ही करेंगे, क्लर्क देना ही नहीं है, तो फिर हो सकता है कि कुछ भी ना हो पाए। आपको आज ही डिसाइड करना है, प्रिपरेशन आज से और अभी से स्टार्ट कर देना है। याद रखना सिर्फ 3 महीने का टाइम है, इसके बाद फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, और जितना लेट आप करोगे उतना ही आप पीछे हो जाओगे, है ना। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, और अपनी प्रिपरेशन को एग्जाम के लिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन ही रखना है, टाइम पास के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको सिलेक्शन लेना है। आज से स्टार्ट करो, प्रिपरेशन अच्छे से करो, एग्जाम दो और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, मेहनत से सिलेक्शन मिलता है, लक से सिलेक्शन कभी नहीं मिलता है। देखो, एग्जाम क्वालिफाई करना इजी है, आपको पता है। एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, ठीक है, 3 ही सब्जेक्ट आते हैं प्रीलिम्स में, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, है ना। और वो भी आरआरबी क्लर्क में इंग्लिश नहीं आती है। आरआरबी क्लर्क में आपको इंग्लिश नहीं देखने को मिलेगा, उसके प्रीलिम्स में सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में आपको जीए, ये बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस मिल जाएगा, रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, कंप्यूटर होगा, और आरआरबी में आपको हिंदी भी मिलता है। तो इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग के साथ आपका जीए ऐड हो जाता है, और कंप्यूटर आरआरबी में आता है, और आरआरबी में आपको हिंदी भी ऑप्शन में मिलता है कि अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी दे दो, है ना। तो सबके लिए सब्जेक्ट सेम है, और क्लैरिकल लेवल है तो लेवल भी आपका सेम है, मतलब एक ही लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं कि पीओ लेवल का अलग पढ़ना है, क्लर्क लेवल का अलग पढ़ना है। आप क्लर्क को टारगेट कर रहे हो तो लेवल भी आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा, इजी लेवल ही आता है क्लर्क में, इजी टू मॉडरेट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, देन डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना है। जो भी आपने पढ़ा है उस टॉपिक का प्रैक्टिस आप करो, और मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देने के बाद प्रॉपर एनालिसिस करना है कि कहां पर आप लैग कर रहे हो, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन से क्वेश्चंस आप जल्दी कर पा रहे हो, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं। तो उससे आपको आपके वीक एरियाज पता चल जाएंगे। फिर अपने वीक एरियाज पर वर्क करो, प्रिपरेशन 100% हो जाएगा। देन आपको रिवीजन करते रहना है, जितना रिवीजन करोगे उतना ही प्रैक्टिस होगा। मतलब लास्ट मिनट जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये 2 स्टेप्स होते हैं, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, रिवीजन करो, ये 2 चीज अगर आप एग्जाम टाइम में कर लोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करें, कहां से करें, नहीं समझ में आ रहा है तो हमने बैंक क्लर्क का फाउंडेशन बैच ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। इसमें हम सिर्फ क्लैरिकल एग्जाम को ही टारगेट कर रहे हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो बैंक क्लर्क का एक अलग से हमने फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, अलग से नहीं खरीदना है, सुपर पास में ही मिलता है। अगर आपके पास सुपर पास है तो उसी में ये मिल जाएगा, नहीं है सुपर पास तो आप इनरोल करवा लीजिए। इसमें आपको बैंक क्लर्क का फाउंडेशन बैच, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क का एक अलग बैच हमने लॉन्च किया है। आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ का जो बैच लॉन्च हुआ है वो भी आपको इसमें मिल रहा है। तो ये सारी चीजें एक साथ आपको मिल रही है सुपर पास में, है ना। इसमें लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी नोट्स, डाउट सॉल्विंग सेशन सब कुछ मिलता है। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे इसमें एनरोल करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, पता नहीं कैसा कॉन्टेंट है, फैकल्टीज कैसा पढ़ाते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है,
तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास 1 रुपए तो होता ही है, आप 1 रुपए का ट्रायल ले लो। 1 रुपए के ट्रायल में 2 दिन का फ्री एक्सेस मिलता है। 2 दिन तक आप अच्छे से देखो, सुनो, एक्सप्लोर करो, समझ में आता है देन आप कंटिन्यू कर लेना नेक्स्ट 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, जितने भी मंथ के लिए आप कंटिन्यू करना चाहते हो। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी। जब आप इस कोड को यूज करेंगे तब आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा जीए की भी बात कर लेते हैं, जो हमारे लिए गेम चेंजर होता है। जीए के लिए डेली सुबह 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर, है ना, इसी यूट्यूब चैनल पर डेली सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें डेली बेसिस पर हम लोग हर एक न्यूज को कवर करते हैं डिटेल एनालिसिस के साथ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो डेली सुबह 7 बजे आप हमारी करंट अफेयर की क्लास में आ सकते हो। इसी चैनल पर 5 बजे हम लोग करंट अफेयर का क्विज करते हैं, और ये जो क्विज होता है ये पोल के थ्रू होता है। इसमें आप पार्टिसिपेट करके पोल के थ्रू अपनी स्पीड और एक्यूरेसी चेक कर सकते हो, और साथ में लीडर बोर्ड में आपकी रैंक कितनी है, बाकी लोगों से आप कितने आगे हो, कितने पीछे हो, आप ये भी चेक कर सकते हो। और ये पोल इस मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में भी होता है। ठीक है, तो 7 बजे 5 बजे ये दोनों आपकी फ्री क्लासेस ही यूट्यूब पर होती है। इसके अलावा स्टैटिक जीके के लिए ऑलरेडी हमने टॉपर्स बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कंप्लीट स्टैटिक जीके कवर हो रहा है। ये आपको सुपर फास्ट में मिल जाएगा, अलग से नहीं खरीदना है। ठीक है, तो कहां से प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं 24/7 अवेलेबल रहती हूँ। ठीक है, कैसे बैच में एनरोल करवाना है ये भी बता देती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको सुपर पास का लिंक मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। देखो, आप 1 रुपए का ट्रायल भी ले सकते हैं, या फिर आप 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, जितने भी मंथ के लिए एनरोल करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज करना, प्रिया टी। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तब आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोड को यूज करना, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब हम आपका पैसा भी आपको रिफंड करवा देंगे। मतलब आपने जितने का भी सुपर पास खरीदा है, आपके सिलेक्शन के बाद वो पैसा भी वापस करवा देंगे। बस कंडीशन ये है कि आपको मेरा कोड यूज करना है, दैट इज प्रिया टी। आप ये कोड यूज करेंगे तब आपको रिफंड मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। बस इतना कहना चाहूंगी लास्ट में आप लोगों से कि 2026 आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, हाथ से जाने नहीं देना है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। 2026 को अपना सिलेक्शन ईयर बनाइए, जल्दी से गवर्नमेंट जॉब लीजिए, और नेक्स्ट ईयर किसी भी वैकेंसी का वेट ना करना पड़े, किसी भी फॉर्म को ना फिल करना पड़े, ये मैं प्रे करूंगी आप सबके लिए, है ना। सो मिलते हैं आप लोगों से ऐसी किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।